साल का वो समय था जब प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार हो रहा था। शहर का हर कोना श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान लिए दूर दूर से लोग उमड़ रहे थे। सुबह से लेकर देर रात तक चारों तरफ हर हर गंगे और जय महाकाल की गूंज सुनाई दे रही थी। रंग बिरंगी पताकाएं, साधु संतों के शिविर और धूप ध्यान के साथ पूरा शहर मानो किसी अलौकिक दुनिया में बदल गया था। हजारों नागा साधु, तपस्वी और तांत्रिक अपने अपने शिविरों में अपने अनुयायियों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन इसी हलचल के बीच एक साधु ऐसा था जो किसी भी ध्यान में नहीं आया। वो साधु ना तो किसी शिविर में था और ना किसी अनुयायी के साथ। रात का दूसरा पहर था। संगम के तट पर घना कोहरा छाया हुआ था। गंगा का पानी अंधेरे में स्याह जैसा दिख रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी एक सन्नाटे के बीच आकृति धीरे धीरे उभरी। एक लंबा पतला व्यक्ति जिसके शरीर पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र था और चेहरा राख से पुता हुआ। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थी, मानो उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। वो व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं था। वह संगम के किनारे बैठ गया, त्रिशूल को अपने सामने किया और झोले से खोपड़ी निकालकर उसमें पानी भरा। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया। रात भर उस जगह पर कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। सुबह जब श्रद्धालु वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे पहली बार देखा। कोई उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अब जरा उसे जान लीजिए, जिसके साथ साधु कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी कल्पना मात्र से लोगों के पसीने छूट जाएंगे। 25 वर्षीय युवक जो मुंबई का रहने वाला था, अपनी जिंदगी से हार चुका था। राहुल ने कॉलेज के दिनों में शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया था। उसे जल्दी अमीर बनने का शौक था। उसकी नज़र हर उस मौके पर रहती थी जहां पैसा लगाकर दोगुना किया जा सके। शुरुआत में राहुल ने कुछ सफल निवेश किए। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और फिर उसने अपने परिवार की संपत्ति तक शेयर बाजार में लगा दी। ये पैसा दोगुना होकर लौटेगा, उसने अपने माता पिता से कहा था। लेकिन राहुल की यह सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। उसे एक कंपनी में निवेश करने का लालच हुआ जो फर्जी निकली। कुछ ही महीनों में उसका पूरा पैसा डूब गया। एक दिन जब बैंक उसके घर का कर्ज वसूलने पहुंचा तो राहुल के माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने सब बर्बाद कर दिया, उसकी मां ने कहा। राहुल के पास अब ना कोई दोस्त था ना घर। उसने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन हर जगह उसे तिरस्कार ही मिला। वो मुंबई छोड़कर प्रयागराज चला आया। उसने सोचा महाकुंभ में शायद मुझे शांति मिले, शायद गंगा के पवित्र जल में स्नान करके मेरे पाप धुल जाएं। लेकिन उसके मन में ये सवाल बार बार उठता था, क्या वह सच में जीवन को फिर से शुरू कर पाएगा? क्या उसकी किस्मत दोबारा उसके साथ होगी? राहुल महाकुंभ के मेले में बिना किसी दिशा के घूम रहा था। उसके मन में निराशा का सागर था। वह संगम के तट पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा है। साधु के चारों तरफ अजीब सी शांति थी। लोग उससे दूर खड़े थे लेकिन उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और साधु के पास गया। बाबा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी और चमकदार आंखों ने राहुल की आत्मा को मानो परख लिया। तुम्हारे कर्म तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। अघोरी ने कहा, मैंने गलती की, मैं लालच में पड़ गया था। क्या अब मेरी जिंदगी ठीक हो सकती है? राहुल ने रोते हुए पूछा। अघोरी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कल जब सूरज उगेगा तुम्हारे जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह एक परीक्षा होगी। राहुल ने अघोरी के पैर छुए और वहां से चला गया। रात भर राहुल सो नहीं पाया। अघोरी के शब्द उसकी सोच में गूंज रहे थे। उसने सोचा, क्या सच में कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी या ये सिर्फ एक भ्रम है? अगली सुबह जब वह संगम के तट पर बैठा था तो उसे अचानक अपने फोन पर एक कॉल आया। यह उसके पुराने निवेशक मित्र का था। राहुल, मैंने सुना है कि तुम मुश्किल में हो। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। राहुल को समझ नहीं आया कि यह कॉल अचानक कैसे आया। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राहुल ने अपने नए काम में अपनी मेहनत और समझदारी से खुद को साबित किया। उसने कर्ज चुकाना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी को दोबारा संवार लिया। लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या यह सब अघोरी का आशीर्वाद था? अगर हाँ, तो वह कौन था? महाकुंभ के संगम क्षेत्र में अघोरी साधु की कहानियां चारों तरफ फैल चुकी थी। हर तरफ उसकी शक्तियों और चमत्कारों की चर्चा थी। कोई उसे भगवान का अवतार मान रहा था तो कोई उसे एक असाधारण तपस्वी। लेकिन प्रयागराज पुलिस प्रशासन के लिए ये कहानी चिंता का विषय बन चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन, जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था,
उसने इस अघोरी की चमत्कारिक शक्तियों को अंधविश्वास और धोखा करार दिया। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। ये साधु बस एक ठग है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने संगम के तट पर अघोरी की गतिविधियों की जांच का आदेश दिया। एक सुबह अर्जुन और उसकी टीम संगम पहुंचे। अघोरी अब भी अपनी जगह पर शांत और स्थिर बैठा था। उसके चारों ओर सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठा थे। कुछ लोग उसकी पूजा कर रहे थे तो कुछ उसकी कृपा पाने के लिए कतार में खड़े थे। ये सब तमाशा है, मुझे इसे खत्म करना होगा, अर्जुन ने सोचा। लोगों की भीड़ को हटाने के लिए माइक पर कहा, यहाँ कोई भगवान नहीं है, आप लोग बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं। ये साधु बस एक ठग है। अर्जुन ने अघोरी के पास जाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी चमकदार आंखें अर्जुन को घूर रही थी। कुछ पल के लिए अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने पढ़ लिया हो। मैं यहाँ तुम्हारे कानून से बंधा नहीं हूँ। जो मेरे पास आता है वह अपने कर्म का फल पाता है, अघोरी ने कहा। अर्जुन गुस्से में, यहाँ कानून का शासन है और मैं रक्षक हूँ। अगर तुमने ये ढोंग नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यहीं से गिरफ्तार कर लूंगा। अघोरी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज गूंजती हुई लग रही थी, मानो हवा भी उसकी बातों को सुन रही हो। तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है, तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें और तुम्हारे शहर को भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने इसे महज एक धमकी समझकर अनदेखा कर दिया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे पकड़कर थाने ले चलो। 2 सिपाही आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अघोरी को छुआ, उनकी आंखों में डर की परछाई दिखने लगी। वे कांपते हुए पीछे हट गए। ये सामान्य इंसान नहीं है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, एक सिपाही ने कहा। अर्जुन झुंझलाकर खुद अघोरी का हाथ पकड़ लिया और खींचकर खड़ा करने की कोशिश करने लगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अघोरी ने धीरे से कहा। अघोरी को थाने ले जाया गया, लेकिन उसी रात शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। संगम का पानी लाल हो गया। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जो पवित्र माना जाता है, अचानक रक्त की तरह लाल दिखने लगा। पानी में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। आसमान में काले बादल छा गए। पूरे शहर में अंधेरा छा गया। बिजली चमकने लगी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। जिन लोगों ने अघोरी के आशीर्वाद का लाभ उठाया था, वे एक एक करके गायब होने लगे। उनके घरों में बस उनकी परछाइयां बची थी। शहर के लोग भयभीत हो गए। यह अघोरी का श्राप है, अर्जुन ने उसे छेड़ा और अब हम सब भुगत रहे हैं। अर्जुन ने इन घटनाओं को पहले संयोग माना। ये सब महज प्राकृतिक आपदा है, इसका उस साधु से कोई लेना देना नहीं है, उसने अपने सिपाहियों से कहा। लेकिन जब उसकी अपनी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और डॉक्टर इसका कारण नहीं समझ सके, तो अर्जुन को चिंता होने लगी। शहर में अफवाहें फैलने लगी। लोग अर्जुन को अघोरी से माफी मांगने सलाह दे रहे थे। अगर तुमने उस साधु को परेशान किया है तो तुमने गलती की है, जाओ और उससे माफी मांगो, अर्जुन के एक साथी ने कहा। लेकिन अर्जुन का अहंकार अभी भी उसे रोक रहा था। मैं किसी ठग से माफी नहीं मांग सकता, मैं देखूंगा कि इसका सच क्या है। थाने में अघोरी शांत बैठा था। उसने ना तो कोई विरोध किया और ना ही कुछ मांगा। अर्जुन ने उससे कहा, तुमने इन घटनाओं का खेल रचा है, ये सब कैसे हो रहा है? अघोरी ने जवाब दिया, ये खेल नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरे पास जो आता है वो अपने कर्मों के परिणाम का सामना करता है। तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम और तुम्हारा शहर इसके परिणाम भुगतेंगे। अर्जुन ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया, लेकिन भीतर से वो डरने लगा था। अगले दिन शहर में तबाही और तेज हो गई। गंगा के किनारे रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगे। आसमान से पक्षी गिरने लगे, बिजली के खंभे टूटने लगे। लोगों ने थाने के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अघोरी को रिहा करो, ये सब उसी का श्राप है। अर्जुन के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने खुद को असहाय महसूस किया। वह हमेशा कानून और तर्क की ताकत पर भरोसा करता था, लेकिन अब शहर में जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। थाने के एक कोने में अघोरी शांत बैठा था। ना उसने भोजन मांगा, ना पानी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका मौन जैसे पूरे थाने को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अर्जुन उसे लगातार घूर था। ये सब उसी का खेल है, अर्जुन ने सोचा। तभी थाने के बाहर एक सिपाही भागता हुआ आया और हौंफते हुए बोला, सर, संगम का पानी और भी खराब हो रहा है, लोग अब बीमार हो रहे हैं। और क्या? अर्जुन ने कड़ाई से पूछा। जिन लोगों ने इस साधु से आशीर्वाद लिया था, उनमें से 2 लोग कल रात गायब हो गए हैं। उनके घरों में अजीब सी खामोशी है। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थाने में अर्जुन ने अघोरी से बात करने का फैसला किया। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? अगर तुम सच में कोई शक्ति रखते हो तो इसे खत्म करो। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी आत्मा को देख रहा हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें इस स्थिति तक लाया है।
मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हारे शहर को तुम्हारे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। डरना या ना डरना तुम्हारे बस में नहीं है। जब प्रकृति क्रोधित होती है तो इंसान का अहंकार चूर हो जाता है। उस रात शहर में तबाही और बढ़ गई। संगम का पानी खोलने लगा। जो लोग स्नान के लिए गए उन्होंने महसूस किया कि पानी उबल रहा है। अजीब रोशनी आसमान में रह रहकर हरी और लाल रोशनी चमकने लगी। लोगों का गायब होना। अब तक 10 से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे। शहर के लोग दहशत में थे। हर गली में अघोरी का नाम लिया जा रहा था। ये सब उसके श्राप का असर है। अर्जुन ने उसे छेड़ा। हमें उसे रिहा करना होगा। अर्जुन ने इन घटनाओं को संयोग मानने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत लगातार खराब हो रही है, लेकिन बीमारी का कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठा हुआ सोचने लगा। उसके मन में अघोरी की बातें गूंज रही थी। क्या सच में यह मेरी गलती है? क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? अगले दिन शहर के कुछ बड़े नेताओं ने अर्जुन से मुलाकात की। अगर तुमने उस साधु को परेशान किया है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ये कानून के खिलाफ है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अर्जुन ने कहा, तो क्या तुम तब तक इंतजार करोगे जब पूरा शहर खत्म ना हो जाएगा? अर्जुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने तय किया कि वो अघोरी से माफी मांगेगा। अर्जुन थाने में अघोरी के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन जो हो रहा है उसे खत्म करो। लोग मर रहे हैं। मेरा परिवार खतरे में है। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे लिए माफी मांगना आसान है, लेकिन कर्मों का फल खत्म करना कठिन। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सब खत्म हो जाए तो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। मैं सब कुछ करूंगा। मुझे बताइए कि क्या करना होगा। तुम्हें संगम के पवित्र जल में डुबकी लगानी होगी और अपने अहंकार का त्याग करना होगा। जो कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है वो संगम के जल को सहन कर सकता। ये तुम्हारे सत्य और झूठ को उजागर करेगा। अर्जुन संगम पहुंचा। उसके साथ पूरे शहर की भीड़ थी। हर कोई देखना चाहता था कि क्या होगा। अर्जुन ने संगम में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने पानी में गोता लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। उसकी आंखों के सामने उसके सारे कर्म एक एक कर उभरने लगे। वह देख रहा था कि कैसे उसने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया, कैसे उसने दूसरों का अपमान किया, कैसे उसने अघोरी के बारे में गलत धारणा बनाई। जब वह पानी से बाहर आया तो उसने अपने भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया। अघोरी ने कहा, अब तुम्हारे शहर पर संकट खत्म होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से प्रकृति के संतुलन को तोड़ा तो ये श्राप लौट कर आएगा। अर्जुन के प्रायश्चित बाद शहर में सब कुछ सामान्य होने लगा। संगम का पानी फिर से साफ हो गया। आसमान में बादल छट गए। जो लोग गायब हुए थे वे अपने अपने घर लौट आए। लेकिन जब अर्जुन ने अघोरी की ओर देखा तो वह अपनी जगह से गायब था। अर्जुन ने महसूस किया कि अघोरी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो शायद प्रकृति का रक्षक था, जो कर्मों के संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ आया था। अर्जुन ने इस घटना से एक गहरा सबक लिया। उसने न केवल अपने व्यवहार में बदलाव किया, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास का सम्मान करना भी सीखा।